आई थिंक 20। तो आज सैटरडे है और इसको बोलेंगे इट इज सैटरडे टुडे। क्या बोलेंगे? इट इज सैटरडे टुडे। ठीक है, बोल दोगे टाइम के बारे में। और अभी बजे हैं 4। इट इज 4 o'clock नाउ। तो जो भी हम समय का वाक्य बनाएंगे शिवानी, तो किससे बनाएंगे? इट से। एक स्पेशल यूज उसका कर लेते हैं जो बारिश का आप बनाते हो ना, बारिश का। तो बारिश का मतलब होगा रेन। रेन मतलब होता है बारिश होना। ये दो तरीके से यूज होता है, और किस तरीके, दो कौन से तरीके हैं उनके बारे में डिटेल में बाद में बात बताऊंगा। बारिश होना, और ये बेटा मेन वर्ब है। क्या है ये? मेन वर्ब, जिसको हमने क्या बोला है? एक्शन। अगर मैं बोलूं बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो ये जो सेंटेंस हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे विदुषी। पूर्णिमा कहाँ पे? फीवर हो गया। कौन बच्चा एब्सेंट है? जो परमानेंट एब्सेंट है उसे मना कर दो। जो परमानेंट एब्सेंट हो रहा है ना, उसे मना कर दो। ठीक है, क्योंकि ऐसे आएगा नहीं कि 2 दिन आया फिर 4 दिन की छुट्टी। तो जो कंटिन्यू आएगा वही कामयाब है। और केशव नहीं आया, केशव को देख लेंगे कल, है ना। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा केशव का, अगर वो कंचे खेल रहा है तो। फिर किसने देखा है? हाँ ठीक है। बारिश हो रही है तो बेटा ये बनेगा इट से। और देखो हो रही है बच्चों, इज लगेगा ना, रही है यानी काम चल रहा है, तो इज हमारा लगता है। एंड इट है ना, तो सिंगुलर है इट इज। और रेन में क्या लग जाएगा? आईएनजी। इट इज रेनिंग। ठीक है, अभी मैंने कहा बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, तो सिर्फ क्या लग जाएगा? आउटसाइड। क्या लगेगा? आउट। बना दोगे? अब इसको हम करते हैं, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। चलो, बारिश होगी, कब होगी? कल। कल बारिश होगी, तो इट विल रेन टुमारो। ये टुडे वाला कौन है जिसे अब तक ये नहीं पता चला? वंस व्हाट इज दिस? क्या है? क्या है? मतलब अब तक 1 महीना हो गया है एंड यू डोंट नो द फैक्ट्स। क्या करें? इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इसमें? कुछ चीज़ें अभी एक सेगमेंट लेते हैं 5-7-10 मिनट का। चीज़ें यहाँ पे गलत लिखूंगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि सही हो, लेकिन आपको अगर गलत, आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आपको मुझे तुरंत ही बताना है कि सर ये गलत है, इसको आप ठीक करके ये वाला शब्द लिख लें। ठीक है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सेंटेंस स्टार्ट करें? चलो ठीक है। अर्जुन बेटा, इसमें कुछ गलती लग रही है? डज की जगह डू आ जाएगा। ठीक है, क्यों लगा? डू क्यों लगा? हाँ, प्लूरल है, यानी कि यू जो है वो क्या है? प्लूरल। ठीक है, सिट डाउन, बैठ जाओ। If you had gone to school, you will have avoided punishment. ठीक है, कौन बताएगा? You। बस ये 2 बच्चे हैं जो बताएंगे, आपको किसी को कुछ नहीं पता है। मतलब क्या है ये रिया? तनीषा, इसमें कुछ नहीं पता है? इसमें इतना हल्का सेंटेंस है, इसमें पता ही नहीं है कि क्या गलती है। तनीषा, टॉकिंग टू यू, इसमें पता नहीं है कि क्या गलती है? नहीं पता? हाँ, तो फिर आई वुड कहाँ पे आएगा? आई कहाँ पे आएगा? आई तो कहीं पे भी नहीं आएगा। हाँ रोहित, गलती को ठीक करो। कहाँ पे? विल की जगह वुड। तनीषा क्या है ये?
कब तक हो गए, कब तक हो गए? ठीक, बैठ जाओ, ये गलत बात चल रही है, ध्यान रखना। नंबर 3, you should not have, राधा, you should not have do this। क्या गलती है इसमें? डू की जगह क्या आएगा? डन। क्यों आएगा? डू की जगह पे डन आएगा, और क्यों आएगा राधा बताएगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। शुड हैव के साथ क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, गुड, सिट डाउन। Did he attended the class yesterday? Did he attended the class yesterday? अभिनव बोलो, गलती है इसमें and you have to correct it. Did he attended the class yesterday? अर्जुन, अर्जुन है कृष्णा, क्या गलती है बेटा? शिव प्रताप, गलती बताओ, जो गलती है उसे ठीक करो। युगल, चुप रहो। नंबर, हाँ बताओ अभिनव। अटेंड आएगा, अटेंडेड की जगह क्यों आएगा बताओ? यहाँ पे अभिनव इज सेइंग कि वो क्या आएगा? अटेंड आएगा। क्यों आएगा इसका रीजन भी देगा। हाँ, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्यों लगेगी फर्स्ट फॉर्म, जल्दी से बताओ। वाई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड क्यों नहीं लगेगी? कौन बताएगा कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी और क्यों लगेगी? सृष्टि बताओ। सृष्टि यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हम यूज कर चुके हैं फर्स्ट फॉर्म, तो वो क्यों लगेगी? सेकंड क्यों नहीं लगेगी? डिड के साथ बेटा फर्स्ट फॉर्म लगती है। डिड अपने आप ही सेकंड फॉर्म है ना, इसलिए। तो डिड अपने आप ही सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए। ठीक है, बैठ जाओ। युगल क्या हुआ, बता देते। हाँ, अब बताओ, चलो बैठ जाओ सारे बैठो। अब यहाँ पे बताना है ना, और कुणाल बताने का प्रयास नहीं करना अगर पता होगा तो। ठीक है, बताओ। शी हैव डन हिज होमवर्क। पता है? ओ इतना हल्का। कुणाल, हैव गलत है, क्या लगेगा? वाई, क्यों लगेगा हैज? क्यों लगेगा? हैज लगेगा, इट इज राइट। क्यों लगेगा? अक्षय, सिंगुलर है। शी क्या है? सब्जेक्ट शी है एंड दिस इज सिंगुलर। लेकिन अक्षय इसमें एक और गलती है, एक और गलती है। कौन बताएगा उसे? कुणाल ये बताएगा। गोपाल, हर आएगा। ठीक है, इसको हम गलती कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। बैठ जाओ, दो केसेस है इसमें। शी हैव डन हिज होमवर्क में मैंने दो गलतियों के पर्पज से ये सेंटेंस दिया था आपको, बट ये गलतियां हो भी सकती है, दूसरी गलती हो भी सकती है, दूसरी गलती नहीं भी हो सकती है। अब इसका मतलब समझो, ये तो परफेक्ट गलती है, हैज तो आना ही है, हैव रिमूव हो जाएगा और हैज आ जाएगा। बट ये गलती हो भी सकती है बच्चों और नहीं भी हो सकती। ये दो चीजों में बनेगा शिवानी सेंटेंस। कैसे बनेगा? उसने अपना काम कर लिया है, अगर ऐसे है तो यहां पे हर आएगा। और या अगर तुम्हारा सेंस इससे है कि उसने उसका होमवर्क कर दिया है तो फिर हिज ही आएगा। कोई लड़का हो सकता है जिसका वो होमवर्क कर रही है, आप समझ रहे हो? तो इन दैट केस हिज बिल्कुल ठीक है, और अगर उसने अपना कार्य किया है तो फिर हर आएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? और ये आपके हाथ बिल्कुल भी खड़े नहीं होते, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसका मतलब प्रैक्टिस घर पे चल ही नहीं रही है, राइट?
मैंने बोला था फर्स्ट डे ही यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी वेरी हार्ड, लेकिन नहीं चल रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हैज बीन, हैव बीन। ठीक है बच्चों, कल हमने इंटरव्यू किया था, 2-3 दिन से हम इंटरव्यू कर रहे हैं, उसका कुछ वर्ड का पता चला है, पढ़ा है वो घर पे जाके, क्योंकि मैं उसको टेस्ट में भी डालूंगा, उसके वर्ड मीनिंग भी सुने जाएंगे और वो यूज़ करने वाले हैं तो यूज़ करने भी हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हैज़ बीन, हैव बीन, 2 सेंटेंसेस में हम अंतर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताओ किस किस को आइडिया है इसका, हैज़ बीन हैव बीन का किस किस को आइडिया है किसी को आइडिया कि कहाँ पे यूज़ होता है? और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम हैज़ बीन हैव बीन हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सेंटेंस लिखे, 2 सेंटेंस लिखता हूं, उनमें अंतर सबसे पहले आप स्पष्ट करना। ठीक है, देखो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलो जी, अंतर बताओ। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं, अंतर बताओ। टाइम का अंतर आया। यहां पे क्रिकेट खेल रहा हूं कोई समय ही नहीं है, लेकिन यहां पे देखो 2 बजे से, 2 बजे नहीं, आप समझ रहे हो, 2 बजे से, इसका मतलब वो टाइम बता रहा है, वो टाइम एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि मैं 2 बजे क्रिकेट खेल रहा था, वो बता रहा है कि मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं। ये अंतर है। तो बेटा जिसमें इस तरीके का समय नहीं आया वो तो सीधा बन जाता है आई एम। ये प्ले वाला कौन है, जिसपे अब 1 महीने बाद भी प्ले कर रहे हैं, कौन है? अर्जुन? नहीं, प्ले में आईएनजी नहीं लगाना क्या? जो भी था, रिया, रिया प्ले में आईएनजी। आई एम प्लेइंग क्रिकेट बनेगा ये भी ऐसे ही, लेकिन जस्ट बिकॉज 2 बजे से, तो बेटा ये ऐसे बनेगा आई हैव बीन, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब बात आती है समय कैसे लगाएं, अब बात आती है समय कैसे लगाएं। अब देखो, अगर ये निश्चित 2 तरीके के समय हैं, अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो अभी हालांकि बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, बट कोई बात नहीं, करें। देखो 2 बजे से 2 घंटे से अंतर है। अब देखो सोमवार से या दीपावली से या किसी भी सन से 1990 से, ठीक है, या जन्मदिन से। बेटा ये तो होते हैं निश्चित टाइम। क्या होते हैं? निश्चित टाइम। इसमें क्या लगता है? सेंस। क्या लगता है? सेंस। बाकी जो कुछ और आएंगे समय वो बीच बीच सेंटेंस में क्लियर हो जाएंगे, लेकिन 2 घंटे से, 2 वर्षों से, 6 मिनट से, ठीक है बच्चों, 1 सप्ताह से, 1 सप्ताह से, या लंबे समय से, या कुछ समय से। ये होता है बेटा अनिश्चित टाइम। क्या होता है? अनिश्चित समय होता है, और इसमें लगता है 4। क्या लगता है? 4 लगता है। तो अभी तो हाल फिलहाल याद कर लो, कोई बात नहीं अगर किसी को नहीं समझ आया निश्चित और अनिश्चित में, बट जैसे ही आगे ग्रामर बढ़ेगी उसमें और ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ सेंटेंस करते हैं उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, करें। जैसा कि हमने पढ़ा है, हैज़ बीन सिंगुलर के साथ लग जाएगा, और ये आई और प्लूरल के साथ लग जाएगा। और जैसा कि हमने अभी अभी देखा, मेन वर्ब यानी एक्शन, एक्शन में हम क्या यूज करेंगे? प्लस आईएनजी। एक्शन में हम क्या यूज कर देंगे? आईएनजी यूज कर देंगे। अब बहुत सारी चीजें हैं जो हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, अब तक कर रहे हैं। जैसे
मैं एक माह से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। अंग्रेजी बोल रहा हूँ, यानी मैं पिछले 1 महीने से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। देखो आई आया ना, आई हैव बीन स्पीकिंग क्या इंग्लिश। बेटा फॉर लगेगा, फॉर लास्ट भी लगा सकते हैं, फॉर लास्ट 1 मंथ। क्लियर है? जैसे दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। वह 2020 से नौकरी कर रहा है। वह 2020 से नौकरी कर रहा है। 2020 निश्चित है बिल्कुल, है ना, यानी ही के साथ में बताया हैज़ बीन। ही हैज़ बीन डूइंग अ जॉब। ही हैज़ बीन डूइंग अ जॉब कब से बेटा? सिंस 2000। आई होप कि क्लियर होगा। हम 3 दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं। हम 3 दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं। देखो बेटा नेगेटिव है, और 3 दिन यानी अनिश्चित समय है। 4 के लिए आया है, यानी कैसे लगेगा? वी। अब नोट अगर यहाँ पे प्लेस करना है तो दोनों के बीच में लगाना पड़ेगा। नोट अगर लगाना है तो दोनों के बीच में लगाएंगे। वी हैव, बेटा हैज़ कौन है? अब ये हैज़ वाला कौन है? आकांक्षी कौन है? नहीं कोई ना कोई, रिया। जो भी है आवाज़ आई है मुझे, और जो नहीं बता रहा है उसकी बहुत बड़ी गलत बात है। आपको सामने से दिखाई दे रहा है, मैंने बोला है कि गलत मत बोलो। सामने से देखा है, वी क्या है? प्लूरल है, तो हैव बीन लगेगा। वी हैव नॉट बीन। खाना खाना होता है ईट, यानी ईटिंग फूड। बेटा कब से? ईटिंग फूड फॉर लास्ट 3 डेज। और जब ये निश्चित आएगा तो लास्ट मत लगाना, ठीक है, उसमें लास्ट की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं आगे। वह सोमवार से नहीं पढ़ रहा है। और स्पेशली कहाँ पे जरूरत नहीं है? जब समय की बात आएगी, मतलब उसकी बात आएगी, टाइम जो होता है 2 बजे 5 बजे, ठीक है। ही देखो नहीं, हैज़ नॉट बीन स्टडिंग। स्टडी में क्या लग जाएगा? आएंगे। कब से बेटा? सोमवार से, सिंस मंडे। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ऐसे तो बहुत सारे काम है जो हम बहुत देर तक करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो अगर आप कुछ समय से टीवी देख रहे हो तो आप ऐसे बनाओगे, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर दिस, है ना, फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, राइट। बात आती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन बना लें, क्योंकि क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है। बनाएं? देखो, क्या आप 2 बजे से टीवी देख रहे हो? क्या आप 2 बजे से टीवी देख रहे हो? तो फॉर्मेट देखो कैसा होगा। हैव या हैज़ यहाँ पे लगेगा, और उसके बीच में आएगा सब्जेक्ट, यानी हैव बीन या हैज़ बीन के बीच में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्योंकि यू है तो क्या लग जाएगा? हैव यू बीन। हैव यू बीन, देखो वॉचिंग है ना, वॉचिंग टीवी कब से? 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। क्लियर है? अगर हाँ यस, मैं तो देख रहा हूं, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। और अगर नहीं तो नो, आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। क्लियर है? कर लोगे ये वाली चीज? अच्छा, आपको पूछना है, आपको पता तो है वो टीवी देख रहा है और बहुत देर से देख रहा है, आपको पता करना है कब से, यानी कितना लंबा समय हो गया। तो ये जो क्वेश्चन हम करेंगे, कैसे करेंगे? हाउ लॉन्ग
सिर्फ इस वाले फॉर्मेट से पहले क्या लगाना है, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्लीपिंग, सपोज करो वो सो रहा है बहुत देर से, है ना। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्लीपिंग, आप कब से सो रहे हो, तो आपने आंसर दिया यस और नो, तो आएगा ही नहीं इसमें। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, क्या मतलब है, मैं 3 घंटों से सो रहा हूं। एक और क्वेश्चन करें, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, है ना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन, तो आपने बताया आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन, कब से, सिंस दिस मॉर्निंग, सिंस दिस यानी आज की सुबह से, है ना। अब दिस मॉर्निंग मतलब अभी सुबह से मैं क्या कर रहा हूँ, अपना लेसन याद कर रहा हूँ। ये क्लियर है क्या? बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों में अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो अभी आप मुझे बता सकते हो, बाकी बता कभी भी सकते हो, लेकिन अभी के अभी अगर क्लियर हो जाती हैं चीज़ें तो दिस इज़ बेटर। कहीं कन्फ्यूज़न हो सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में, है शिवानी कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एक तो इट वाला यूज़ कर लिया हमने, अगर बारिश के लिए आया तो इट से ही बनेगा। अगर किसी ने बोला बारिश हुई थी कल तो कैसे बनेगा, इट रेन में सेकेंड फॉर्म, इट रेन यस्टरडे। अब कोई कह रहा है 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो कौन बताएगा 2 घंटे से बारिश हो रही है? हु इज गोइंग टू आंसर, कौन बताने वाला है, बताओ। हाँ अर्जुन, इट गुड, ना 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 ना, वॉज तो आना ही नहीं है, बताओ। चलो आर्या, गलत, बिल्कुल ही गलत। इट हैव बीन का क्या मतलब है, हाँ बताओ। क्या बात कमाल करते हो यार आर्या, इट हैज बीन, कितना सिंपल था। ये भी गलत बता रही है, और अब ये भी गलत बता रही है। रेनिंग नहीं आएगा, सिट डाउन। इट हैज बीन रेनिंग, कब से, for 2 hours। क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया आर्या? चलो ठीक है, किसी को कहना है क्या हो गया, क्या कहना है, What happened to you, ठीक है, या What's wrong with you, What's wrong with you, ये यूज करने हैं बच्चों। किसी को कहना है क्या हो गया तुम्हें, तो कैसे बोलना है, What's wrong with you, क्या बोलना है, What happened to you या What's wrong with you, बोलो What's wrong with you। I hope everything is clear now। Yes sir। गलतियां, ठीक है, ये वाली चीजें हो गई हैं। एंड हमने एक शब्द किया था, रैथ, WRATH, WRATH। रैथ का मतलब क्या आया था सबको पता है, और मुझे बताएगा, कौन बताएगा, रैथ, WRATH, कौन बताएगा बच्चों, रोहित बताएगा या राधा, कौन बताएगा, हाँ राधा, राधा। क्रोध, और क्रोध भी बड़े वाला, क्रोध भी कौन सा, हाँ मतलब ज्यादा क्रोध, क्रोध। तो इसका मतलब 1-2 शब्दों से ही पता चल जाता है कि तुमने कितना किया, नहीं किया।
इसका मतलब जो 3 दिन से हम लगातार मार्कर पे मार्कर पे मार्कर पे मार्कर चलाए जा रहे हैं वो बिल्कुल यूजलेस है ना। एक शब्द आपके लिए बेनिफिशियल होगा याद करना, और तुम हो भी वो, आसानी से याद भी हो जाएगा, रेकलेस। क्या होता है? रेकलेस होता है लापरवाह, जो कि आप हो। इसको दूसरे तरीके से कहते हैं केयरलेस। तो यू आर रेकलेस, यू आर। आप अपने लिए बोलो सर वी आर रेकलेस, बोलो जल्दी, वी आर रेकलेस। पढ़ते रहो। ये मेरे लिए है, ये मेरे मन में ऐसी कुछ बात चल रही है। आई शुड पनिश यू, क्या मतलब हुआ विदुषी? गलत बात है। अगर इसका हिंदी में रूपांतरण नहीं हो रहा तो बहुत ही गलत बात है विदुषी। क्या सीखा है फिर? सीखा क्या है? चुप रहना है, चुप रहना है, मैं बात कर रहा हूं उससे। हाँ, क्या सीखा है फिर? कहां पे ध्यान देना है हिंदी के लिए? कहां पर ध्यान देना है? तो शुड के, जो शुड हम यूज करते हैं तो वो किसके लिए यूज करते हैं, कब करते हैं? प्रैक्टिस तो चली नहीं रही है ना। घर पे पढ़ते हो? पढ़ते हो? नहीं। शुड नहीं पता है तो फिर क्या क्या पढ़ते हो? कौन बताएगा? रिया। रिया, शुड जब आता है तो क्या, किस तरीके से बनता है? नहीं पता। अक्षरा? चाहिए। बहुत गलत बात है विदुषी। विदुषी इतनी गलत बात है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि ये हो क्या रहा है। रिया, व्हाट इज दिस? मतलब है क्या है? नहीं पढ़ना? घर बैठा दूं? घर से जो नहीं बताएगा, आप ये मान के चलो अगर किसी ने 3 बार नहीं बताया, आपका 1 बार हो गया। अगर किसी ने 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, शी और ही विल गो होम, सीधा। मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, उसकी छुट्टी। ठीक है बच्चों? हाँ, मर्जी है तुम्हारी, बैठ जाओ, मर्जी है भी दूसरी। ऐसे काम ही नहीं चलने वाला। इतना, ये तो कितना सिंपल है। था क्या इसमें? आई शुड पनिश यू, यानी मुझे आपको पनिश करना चाहिए, मुझे आपको पनिश करना चाहिए। ठीक है? कौन बताएगा इसका? ही यूज्ड टू कुक फूड फॉर हिज फैमिली। ही यूज्ड टू कुक फूड फॉर हिज फैमिली। हाँ, आकांक्षी। He used to cook food for his family. वह अपने परिवार के लिए खाना प्रयोग करना चाहता है। तो बिल्कुल डस्ट है ये सेंटेंस, बिल्कुल ये डस्टबिन में फेंकने लायक है। वास्तव में मैं कह रहा हूं दुखी होके। क्या है चाहता है? मतलब व्हाट इज दिस? चाहता है? आकांक्षी, दिस इज बदतमीजी, 1 नंबर की बदतमीजी है। कौन बताएगा? आयुष। ही यूज्ड टू कुक फूड फॉर हिज फैमिली। वह अपने परिवार के लिए खाना बनाया करता। हाँ, वो क्या होता है? पढ़ते नहीं हो, बस ये होता है बैठ जाओ। इसमें कोई रिग्रेट करने वाली कोई बात ही नहीं है। रिग्रेट करने वाली बात ही कहां से है जब पढ़ते ही नहीं हो? यूज टू और चाहता है का मतलब क्या है कुछ मतलब? बस तो फिर लापरवाही है। एक वर्ड है अभी मैंने यूज किया, रिग्रेट। क्या है? रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। गलत, बहुत ही गलत बात है। और मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने वाला हूं अब, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो गया। 20 है आज। हाँ, 18 तारीख को बैच चला था हमारा। और इतना कमजोर बैच चलेगा तो फिर क्या बंद कर दूंगा? अगर नहीं पढ़ने के इच्छुक ही नहीं हो तो फिर बंद कर देंगे। ऐसे छोटे बच्चों को, और तुम्हारे से भी छोटे बच्चों को लेके बैठेंगे, कम से कम वो पढ़ेंगे तो सही।
और ये पीछे तो इनएक्टिव बैठे रहते हैं। सोनम का मुझे पता नहीं है कब आके कब बैठ गई है, कुछ पार्टिसिपेशन ही नहीं है। सोनम क्या है यहां पे बैठ के फिर फायदा? ना कोई हाथ रेज हुआ है अब तक, पता नहीं है किसी बात का। सोनम आई एम टॉकिंग टू यू, सोनम आई एम टॉकिंग टू यू, मुझे आंसर तो करो। पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, बताना नहीं है कुछ। उर्वशी व्हाट इज दिस? कौन सी क्लास में हो? 8वीं में या 7th में? 8th से बाद में 9th आती है ना, ये लेके जाओगे 9th में। नाउ दिस इज डन, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। और ये सारी की सारी चीजें छोड़ दो लापरवाही वाली।